गांव कालापुर अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि गांव के किनारे एक पुराना खंडहर है जिसे लोग काले साए की हवेली कहते हैं। वह जगह एक अजीब रहस्य से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या छिपा है, लेकिन जो भी उस हवेली में गया वह या तो लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौट आया। आशुतोष, एक युवा खोजी पत्रकार, को इन अजीब घटनाओं के पीछे का सच जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने सोचा, सच तो मुझे ही खोजना होगा। आशुतोष ने अपने साथ कैमरा, लैपटॉप और जरूरी सामान लेकर कालापुर की ओर रुख किया। गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां का वातावरण बेहद अजीब था। लोग उसे देखकर चुप हो जाते, मानो उसके फैसले पर पछतावा जता रहे हों। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल से मिलने गया। बाबा, इस हवेली का सच क्या है? आशुतोष ने पूछा। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उस जगह मत जा। वो जगह इंसान को निगल जाती है। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। रामलाल की चेतावनी के बावजूद आशुतोष अपनी जिद पर अड़ा रहा। शाम होते ही आशुतोष हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जंगली झाड़ियों के बीच खंडहर दिखाई दिया। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और दीवारें काले धब्बों से भरी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने हुए थे, जिनमें एक काली छाया हर जगह मौजूद थी। आशुतोष ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यहाँ कुछ तो अजीब है, उसने बुदबुदाया। रात घिर चुकी थी। हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। आशुतोष ने एक कोने में अपना सामान रखा और बैठकर अपने नोट्स बनाने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। कौन है? उसने आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाए और सीढ़ियों की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजरें ऊपर की खिड़की पर पड़ी। खिड़की के पीछे कोई खड़ा था। सुबह होने के बाद आशुतोष ने पूरी हवेली का निरीक्षण शुरू किया। उसे एक पुराना तहखाना मिला जो लकड़ी के एक भारी दरवाजे से बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तहखाने के पास उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यहाँ एक साया रहता है। उसने मुझे देखा। अब मैं यहाँ से बच नहीं सकता। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो वह तुरंत यहाँ से भाग जाए। आशुतोष का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस रात हवेली और भी डरावनी हो गई। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। आशुतोष ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। वह कैमरे के सामने बैठा था जब अचानक उसके पीछे एक छाया दिखी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर 3 उंगलियों के निशान उभर आए। आशुतोष ने डायरी की आगे की पंक्तियां पढ़ी। उसमें लिखा था, ये साया इंसान के दर पर पलता है। जो भी इसे देखता है वह खुद भी साया बन जाता है। इस हवेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आशुतोष को एहसास हुआ कि वह किसी जाल में फंस चुका है। अब उसकी वापसी मुश्किल थी। उस रात हवेली पूरी तरह जाग गई। हर दरवाजा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। आशुतोष को लगा कि वह पागल हो जाएगा। तभी एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। हवेली के बीचों बीच एक काला साया प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे आशुतोष की ओर बढ़ने लगा। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों को हवेली के पास आशुतोष का कैमरा मिला। कैमरे में अंतिम फुटेज में काले साए को आशुतोष को निगलते हुए देखा गया। गांव वाले अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं, लेकिन रात में हवेली से कोई आवाज आती है, मुझे बचाओ।